We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुंबई के पास पालघर के एक गांव के लोग दिन रात डर के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो इस गांव में भूकंप के रोज झटके लगते हैं। जी हां, ये बिल्कुल सही बात है। लोगों के मन में खौफ इस कदर बैठा है कि लोग जब घरों में सोते हैं तो बिस्तर पलंग के ऊपर नहीं बल्कि पलंग के नीचे लगाया जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर का जलसार गांव, वैसे तो यह गांव देश के दूसरे गांव जैसा ही है, लेकिन पिछले कुछ वर्ष से इस गांव के लोग खौफ के साए में हैं। पक्के मकान होने के बावजूद लोग घरों में रहने से डरते हैं। डर ऐसा है कि बच्चों के साथ साथ बूढ़ी दादी पलंग के ऊपर सोने से डरती हैं। इसलिए पलंग के नीचे बिस्तर लगाकर बच्चों को सुलाने की कोशिश हो रही है। इस गांव के लोगों को यह डर क्यों लग रहा है? आखिर इन लोगों को किस बात की चिंता सता रही है? यह जानने के लिए हम मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंचे और लोगों से बातचीत की। मुंबई से सटे पालघर के एक खूबसूरत गांव जलसार में इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन इन दिनों इस गांव के लोग काफी डरे हुए हैं। ये लोग न रात को ठीक से सो पाते हैं, न दिन भर चैन से अपने घर में बैठ पाते हैं। कारण ये है कि बीते कुछ वक्त से इस गांव में हर वक्त भूकंप जैसे हालात रहते हैं। भूकंप जैसे हालात क्यों रहते हैं ये आपको हम बताएंगे, लेकिन भूकंप जैसी स्थिति के कारण कैसे यहाँ पर गांव के घर जो हैं वो नुकसान हो रहा है इन घरों को, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस गांव के सबसे पहले घर पर आपको लेकर आया हूँ मैं, और ये देखिए कैसे घर के यहाँ पर हालात बने हुए हैं। दीवारें जो हैं वो टूट रही है यहाँ पर, और ये देखिए किस तरह से दीवारों पर बड़े बड़े, ये देखिए इस तरह से क्रैक्स बन गए हैं। और सिर्फ दीवारों पर ही नहीं, अगर आप नज़र डालेंगे तो नीचे का जो उनका ज़मीन है वहाँ पर भी आपको इस तरह से क्रैक्स दिखाई देंगे। यही कारण है कि गांव के लोग हर वक्त डरे सहमे रहते हैं कि कहीं कभी उनका घर जो है वो उन पर गिर न जाए। लिहाजा यहाँ के लोगों को अपने ही घर में रहने में, अपने ही घर में सोने में भी डर लगता है। ये देखिए किस तरह से इन दीवारों को देखिए, कैसे यहाँ पर क्रैक्स आए हैं, बड़े छोटे हर साइज़ के क्रैक्स जो हैं वो मैं इन दीवारों पर देख पा रहा हूँ। ये देखिए बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो झड़कर गिर चुका है, और ये हालात बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर के हालात और भी ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल इस घर को बचाने के लिए, इस घर को संभालने के लिए देखिए इस तरह से ये पाइप्स लगाए गए हैं ताकि जो घर का जो छत का हिस्सा है वो नीचे ना गिरे। यानी दीवारों से ज़्यादा अब ये जो पाइप्स लगे हैं इसके भरोसे ये घर टिका हुआ है। आखिर क्या कारण है कि इस पूरे गांव में करीब 200 घर हैं और हर घर में आपको इस तरह के क्रैक्स नज़र आएंगे? आखिर क्या कारण है ये आपको हम बताएंगे। हमारे साथ इस घर में रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? स्वप्नाली। स्वप्नाली जी, बताइए कि क्यों और कब से ये आप लोगों के घर में जो दरारें आ रही हैं, कब से आ रही हैं? जब से बुलेट ट्रेन का काम चालू है ना, तब से ही ये सब हो रहा है, और जब ब्लास्ट करते हैं ना उसमें ये सब घर फट रहा है हमारा। इस गांव के बगल से बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, अहमदाबाद से मुंबई वाला जो बुलेट ट्रेन का काम है वो चल रहा है, और वहाँ पर ब्लास्टिंग होती है जिसके दौरान आप लोगों के घर में क्रैक्स आते हैं। हाँ बराबर, वही जब से वो काम चालू हुआ है ना तब से ही ये सब हो रहा है। ब्लास्ट में पूरा घर फट रहा है। अच्छा, तो ये जब ब्लास्ट करते हैं तो क्या आप लोगों को पहले बताया जाता है कि ब्लास्टिंग होने वाला है? क्योंकि कई बार आप लोग घर के अंदर होंगे, बच्चे सो रहे होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपको बता के ब्लास्ट किया जाता है? नहीं, कभी भी नहीं बताया उन्होंने। और जब हम लोग सोए हुए रहते ना तो इतना ब्लास्ट होता है ना कि हम नींद से जग जाते हैं, क्योंकि पूरा वो जो पलंग रहता है ना वो पूरा हिल जाता है। कितनी भी नींद रहेगी ना तो वो भी खुल जाती है, इतना जोर। पालघर के जलसार गांव के पास ही देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए टनल की खुदाई का काम चल रहा है। वैसे तो गांव के लोग बुलेट ट्रेन के कामकाज से काफ़ी खुश हैं, लेकिन जब से टनल की खुदाई के लिए बॉम्ब बिल्डिंग शुरू हुई, गांव के करीब 200 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। गांव वालों की शिकायत के बाद टनल की खुदाई का काम करने वाली कंपनी ने गांव में सर्वे भी कराया, लेकिन अभी तक गांव की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है।
जलसार गांव के घर ही नहीं बल्कि यहां के पक्के रास्तों में भी इन धमाकों के कारण दरारें आ गई हैं। गांव वालों का कहना है कि धमाके से कुछ मिनट पहले सायरन बजता है और हर कोई डर जाता है। लोग अपने घरों के बाहर निकल जाते हैं और इन्हीं धमाकों ने गांव के हर घर की नींव को कमजोर कर दिया है। हमारे साथ गांव के उप सरपंच हैं विंकोश मात्रे साहब, उनसे बात करते हैं। विंकोश जी, हम देख रहे हैं कि जहां हम कहीं जा रहे हैं, चाहे वो घर हो, हम रास्ते पर देखें तो रोड्स में भी बड़े बड़े दरार आ चुके हैं। ये हम देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी में भी दरार आ चुके हैं। ये कैसे आप लोग यहाँ पर परेशान हैं, कैसे रह रहे हैं आप लोग? सर, जब भी से ये ब्लास्ट चालू हुआ तब भी से हम कंपनी को या जो काम चल रहा है उनको भी अपडेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। ये ब्लास्ट की वजह से दरारें जा रही है, घरों का नुकसान हो रहा है, आंगनवाड़ी है, कुछ ऐसे मंदिर भी है, ये वहाँ पे दरारें गई है। लेकिन वो सब करते हुए उन्होंने थोड़ा टाइम ले लिया। वो बोल रहे कि प्रोटोकॉल है। हम बोलते बोलते अभी 4-5 महीना हुआ, तभी उन्होंने सर्वे किया है, सर्वे में से अप्रूवल भी किया है, तभी भी और सर्वे बाकी भी है। तो यही रिक्वेस्ट है, ये मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम प्रोजेक्ट को कभी ना नहीं बोले क्योंकि ये देश का विकास का काम है, लेकिन ये काम करते हुए जो लोगों के नुकसान हुए हैं वो नुकसान भी देखना चाहिए। तो हमसे सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे जो नुकसान हुए हैं उनके भरपाई जल्द से जल्द मिल जाए और जो ब्लास्टिंग की जो तीव्रता है वो भी कम से कम हो जाए, यही हमारी निवेदन है। मतलब आप लोग जो हैं वो बुलेट ट्रेन के कामकाज से खुश थे, आप लोगों को बुलेट ट्रेन के कामकाज से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जब आप लोगों के घरों को अब नुकसान पहुंचने लगा है तो आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए कुछ किया जाए ताकि यहाँ पर कोई हादसा ना हो। इस कामकाज से बोले सर, ये मेरा गांव इतना अच्छा है, कभी भी इतना दिक्कत हुआ है, कभी भी किन्होंने कुछ जाके फोड़ तोड़ या कौन सा भी कायदा हाथ में नहीं लिया। लेकिन वो भी सोचते हैं कि हमारे कुछ लोग हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसे घर में लगाए हैं, किसने खेतीबाड़ी करके ये घर बनाए हैं, तो इतने दिक्कतों से घर बनाया है और उसकी ये हालत हो रही है। तो हमारा यही कहना है, हमारे गांव का भी यही कहना है कि ये गांव जो है उसी से ही ग्राम पंचायत बनती है। तो कभी कभी उनके कंप्लेंट्स आई है कि कुछ कर नहीं रहे, तो हमने जो लेटरबाजी की है जिला से, प्रांत से, सब की है, उनका भी मीटिंग लगने वाली है। तो हमारे यही निवेदन है, हमसे प्रोजेक्ट से कुछ भी है ऐसे दिक्कत नहीं है। हमारा यही कहना है कि मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। लेकिन हमारी जो दिक्कत बढ़ रही है, जो घरों के नुकसान हो रहे हैं, वो जल्द से जल्द उनका सर्वे हो जाए और उनका जो वैल्यूशन है वो ठीक ठाक से होके हमको जो वैल्यूशन की भरपाई मिल जाए, यही कहना हमारा। बिल्कुल, एक बार दिखाइए ना कि ये जो आप लोगों ने कंप्लेन दी है, ये कंप्लेन आप लोगों ने क्या लिखा है कंप्लेन में और किन किन लोगों को आपने ये कंप्लेन दी है? कंप्लेन में ये जो ब्लू ट्रेन का प्रकल्प चल रहा है, जो हमारे गांव है, बाजू में टेम्बीखोड़ा है, विराथन है, परिसर पूरा है, वो उसमें भी वो दिक्कतें आ रही हैं। और वैसे कि जो दरारें जा रही हैं, घर घर में जो फर्शी है वो टूट रहा है, वो सब ये करके ठेकेदार है या कुछ भी है, उनको जल्द से जल्द आप बोल दें। और सब ये बोलने के बाद हमने तहसीलदार, उपाधीक्षक, जो है मंडल अधिकारी, ग्राम महसूल, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, ये सब करके ये हमने लेटर भेज दिया है। यानी जो भी अधिकारी हैं उनके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनका जिम्मा है काम करना, उनको भी दे दिया है सर। उनको भी दिया है आप लोगों ने। ओके सर। तो अभी तक क्या सर्वे हुआ है, क्या आकर उन्होंने चेक किया गांव को कितना नुकसान हो रहा है? सर, ये जब भी दिसंबर से चालू हुआ ब्लास्टिंग का, तब से जनवरी से लेके मई जून तक उन्होंने सर्वे किया, 151 की लिस्ट तैयार की, उसमें 65 अप्रूवल किए, वो सब किया। लेकिन जो वैल्यूशन आया, जब भी लोगों को मालूम हुआ कि खाली क्रैक का ही वैल्यूशन है, तभी लोगों ने सोचा कि हमारी जो दरारें गई, जैसे हाथ टूटने के बाद वो जॉइन करते हैं, उसकी तो कमजोरी तो हुई ना, वैसे ही हमारे जो घर है उनके जो नीचे से लेके ऊपर तक जो दरारें है या उनको जो ब्लास्टिंग से प्रॉब्लम है, वो उसका वैल्यूशन नहीं है। वो वैल्यूशन ठीक ठाक से नीचे से ऊपर तक हो, ये हमारे गांव के भी कहना है और ग्राम पंचायत का भी कहना है। बिल्कुल, देखिए तो उप सरपंच गांव के जो बता रहे हैं कि सर्वे किया गया है, बाकायदा ये जानने की कोशिश भी की गई कि आखिर ये नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन इनका कहना है कि जो भरपाई दी जा रही है वो सिर्फ इन क्रैक्स को देख कर दी जा रही है कि अगर इतना क्रैक्स है इसको भरने में कितना खर्चा आएगा। लेकिन इनका कहना है कि जो नुकसान है वो पूरे फाउंडेशन को हो चुका है, यानी कि पूरा घर जो है वो खतरे में है। लिहाजा जब सर्वे किया जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक किया जाए, उसी तरह से जो भरपाई है या जो कॉम्पेंसेशन है
वो उसी आधार पर तय किया जाए। जलसार गांव की इस आंगनबाड़ी को दीवार को देखिए। इन दरारों को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर गांव के लोग इतने डरे सहमे क्यों हैं। बताया जाता है कि कई बार धमाकों के कारण आंगनबाड़ी में पढ़ाई करते बच्चे भी डर से रोने लगते हैं। जलसार गांव के पास जहां बुलेट ट्रेन के टनल का काम चल रहा है, हम वहां भी पहुंचे। बुलेट ट्रेन की टनल की खुदाई का काम तेजी से चल रहा है। गांव वालों की माने तो वे चाहते हैं कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम जल्द पूरा हो, लेकिन इसकी वजह से उनको जो नुकसान हुआ है उस पर भी प्रशासन ध्यान दे। गांव वालों की शिकायत के बाद ग्राम पंचायत ने कई राउंड बैठक की है। प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों को भी गांव के लोगों ने अपनी समस्या से अवगत कराया है। ग्राम पंचायत अधिकारी ने हमें बताया कि गांव के लोगों को नुकसान हुआ है, उस पर चर्चा चल रही है। अब तक 153 घर का सर्वे किया जा चुका है और 50 घरों का सर्वे होना बाकी है। जलसार गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना घर बनाने में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है और वो बस सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनके नुकसान की भरपाई हो और इसके साथ ही टनल की खुदाई के दौरान जो धमाके किए जा रहे हैं उनकी तीव्रता कम रहे ताकि उनके साथ कोई हादसा ना हो। मुंबई से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।